हेलो दोस्तों। तो उत्तराखंड पिथौरागढ़ के जस्टिस पीसी पंत जो हैं, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार आयोग के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तहत नियुक्ति दी गई है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे इसी करंट इशू के ऊपर। उत्तराखंड के जस्टिस पीसी पंत जो हैं वह मानवाधिकार आयोग के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। जानेंगे कौन है जस्टिस पीसी पंत, और उसके अलावा जानेंगे मानवाधिकार आयोग क्या होता है और क्या कुछ है इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें उत्तर पाठशाला को, और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी स्लाइड्स इंग्लिश में भी होंगी, काफ़ी सारी हिंदी में भी होंगी। तो आपको ध्यान देना है कि आप जब भी नोट्स बनाएं तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश के अंदर स्लाइड्स होंगी। तो आप जब अपने नोट्स बनाएं या जब भी कुछ नोट करें, इससे इन्फॉर्मेशन को लें, तो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत या पीसी पंत, एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो देखते हैं क्या कुछ है खास। तो जस्टिस रिटायर्ड पीसी पंत जो है उनको एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक्टिंग चेयरपर्सन जो है नियुक्त किया गया है। तो ये इससे पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य जो थे वो रहे हैं, और अभी तक ये उसके सदस्य ही थे, और अभी जो है इनको एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। तो ये जो है एक्टिंग चेयरपर्सन विद इफेक्ट होंगे अप्रैल 25। ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया एक्टिंग चेयरपर्सन इफेक्ट में अप्रैल 25 से हैं। दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो रामनाथ कोविंद जी हैं राष्ट्रपति, उन्हीं के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो उन्होंने ही ये नियुक्ति की है। जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत जो कि एनएचआरसी के सदस्य थे, उन्हें अब एक्टिंग चेयरपर्सन जो है वो बना दिया गया है। 25 अप्रैल 2001 से ये एनएचआरसी के क्या हैं, एक्टिंग चेयरपर्सन हैं। ठीक है, इससे पहले ये क्या थे, एनएचआरसी के सदस्य रहे हैं, और उसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है इनके बारे में आगे जानने के लिए। आपको ध्यान देना है कि 13 अगस्त 2014 से लेकर के 29 अगस्त 2017 से 13 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2017 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और 22 अप्रैल 2019 से ये एनएचआरसी या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर सदस्य की हैसियत से थे, और अभी ये उसके एक्टिंग जो है चेयरपर्सन बन चुके हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए तो ये चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट भी रहे हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो रहे हैं मेघालय हाई कोर्ट के। मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं 20 सितंबर 2013 से लेकर के 12 अगस्त 2014 तक यह मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उसके बाद फिर ये एनएचआरसी के मेंबर बने थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से बात की जाए तो एनएचआरसी मेंबर प्रफुल्ल चंद्र पंत जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया है एक्टिंग चेयरपर्सन। ये है न्यूज वहाँ से। चलिए, जो जस्टिस पंत हैं वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एनएचआरसी के मेंबर रहे हैं। तो अब जो है उन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाया था जस्टिस पंत ने कि जो एनएचआरसी है उसका जो चेयरपर्सन या जो आप कह सकते हैं हेड है, उसकी पोस्ट खाली है। ये इशू इन्होंने उठाया था वैकेंट पोस्ट का। उसके बाद जो है इस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इनको नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन या एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी के लिए। तो इन्होंने जो है एक एडिशनल जज, ठीक है, हाई कोर्ट उत्तराखंड के अंदर, और उसके एडिशनल जज के तरीके से हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में भी रहे हैं, लॉयर भी रहे हैं, एडिशनल जज भी रहे हैं, और रजिस्ट्रार भी रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो ये 29 जून 2004 जो है 2008, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के परमानेंट जज, एडिशनल जज, रजिस्ट्रार, काफ़ी सारे काम इन्होंने उत्तराखंड के अंदर किए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस पीसी पंत को 25 अप्रैल से एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई है। ठीक है, तो एनएचआरसी की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने न्यायमूर्ति जो है प्रफुल्ल चंद्र पंत यानी कि पीसी पंत को 25 अप्रैल 2021 से आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। तो अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल 2019 को ये एनएचआरसी के सदस्य नियुक्त किए गए थे। उससे पहले 13 अगस्त 2014 से लेकर के 29 अगस्त 2017 तक ये सुप्रीम कोर्ट में जज थे। ध्यान दीजिएगा, जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, जज थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इनका जो जन्म है वो 30 अगस्त 1952 को हुआ था उत्तराखंड के अंदर, पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था।
और इन्होंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही ली थी, और इलाहाबाद से ही इन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इन्होंने फिर उसके बाद इलाहाबाद के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन लिया साइंस से। फिर उसके बाद इन्होंने LLB की लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो जब उत्तराखंड नया राज्य बना तो ये राज्य के प्रथम सचिव कानून और न्याय के रूप में थे, ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तराखंड के अंदर ये पहले सचिव थे कानून और न्याय के रूप में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में भी नियुक्त हुए थे। जब नैनीताल था उसमें पहले जिला और सत्र न्यायाधीश भी ये रहे थे। 29 जून 2004 को ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश भी बने थे। फिर 19 फरवरी 2008 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने। फिर अगर बात की जाए तो 20 सितंबर 2013 को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, और उसके बाद 12 अगस्त 2014 तक इस पद पर बरकरार रहे थे। ठीक है, इन्होंने अलग अलग विषय पर किताबें भी लिखी हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स एंड अदर मैट्रोमैनियल डिस्प्यूट्स, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कमेंट्री ऑन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, रिलीफ ऑफ इंजेक्शंस, सुंदर निर्णय कैसे लिखें, तो ये बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं। तो जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत 30 अगस्त 1952 को जो है इनका जन्म हुआ था। ये अभी जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य थे, और अब इनको नियुक्त कर दिया गया है आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्टिंग चेयरपर्सन। ठीक है, और पिथौरागढ़ के अंदर देखिए आप इनका जन्म हुआ था, तब ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। 30 अगस्त 1952 की बात चल रही है। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने गेन की थी यहीं से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर पिथौरागढ़ जो था वहीं से उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन गेन की, पिथौरागढ़ के अंदर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ से इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस किया था, BSc किया था नॉर्मली। उसके बाद फिर LLB इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से की दोस्तों। उसके बाद ये बार काउंसिल जो इलाहाबाद की थी उसके अंदर गए, लॉयर थे तो ऑब्वियसली बार काउंसिल में अपॉइंट हुए 1973 के अंदर। ये पहले बार काउंसिल हेड भी थे अगर आपसे बात की जाए तो, वैसे यहाँ होगा नहीं, बट ये पहले जो है आपके बार काउंसिल हेड भी थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के अंदर आए 1976 के अंदर। एग्जामिनेशन हुआ करता था UPMSE करके, उत्तर प्रदेश म्यूनसिपल सर्विस एग्जामिनेशन, तो 1973। उसके बाद 1976 में ये उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के अंदर आए। उसके बाद अलग अलग पोस्ट में गए, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर तो जुडिशियल सर्विस गाजियाबाद, पीलीभीत, रानीखेत, बरेली, मेरठ, ये सब उत्तर प्रदेश के टाइम पे थे उस समय। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस के लिए अपॉइंट हुए 1990 में, प्रमोशन हुआ इनका। फिर ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बने। ठीक है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट जो है बहराइच, उसके अंदर बने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इन्होंने जॉइंट रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर काम किया। फिर उसके बाद जब उत्तराखंड नया स्टेट बना तो ये फर्स्ट जुडिशियल सेक्रेटरी थे, अभी मैंने आपको बताया था, पहले सचिव थे ये कानून के अंदर। फिर डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज भी इनको दिया गया नैनीताल के अंदर, जो नैनीताल अपना हाई कोर्ट बना था। ठीक है, उत्तराखंड बनने के साथ ही जो हमारा हाई कोर्ट है नैनीताल का वो भी सेम डेट को ही अपॉइंट हो गया था। फिर वहाँ ये रजिस्ट्रार जनरल बने हाई कोर्ट के उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल हाई कोर्ट के। फिर इन्होंने ऑफिस ऑफ एडिशनल जज की ओथ ली, और उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के अंदर 29 जून 2004 तक ये इस पे रहे। उसके बाद ये कंफर्म हुए और 29 फरवरी 2008 तक एज अ परमानेंट जज ऑफ उत्तराखंड रहे। और उसके बाद CJI रहे, चीफ जस्टिस रहे, CJI नहीं चीफ जस्टिस रहे हाई कोर्ट ऑफ मेघालय के। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ मेघालय के दोस्तों, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे हैं, लेकिन एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट रहे हैं। हाई कोर्ट ऑफ मेघालय में ये चीफ जस्टिस रहे हैं। उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने वहाँ सर्व किया। उसके बाद ये इन्होंने जो ओथ ली वो ली सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, और 13 अगस्त 2014 आप यहाँ पे डेट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 3 साल काफ़ी बड़ी एक सर्विस भी दी है, और वहाँ रहे बहुत लंबे टाइम तक, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था एक सदस्य के रूप में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, जब ये रिटायर हो गए थे। तो जैसा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर होते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रखा जाता है रिटायर्ड, तो ये जो है उसके अंदर अभी तक काम कर रहे थे, है ना। 22 अप्रैल 2019 से ये सदस्य हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, NHRC के, और अब जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया है एक्टिंग चेयरपर्सन की। तो थोड़ा सा इनकी ये लाइफ साइकिल को देख लेते हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत जी का, जो अपना पूरा का पूरा सिनेरियो रहा है, कब से क्या रहे ये। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहे हैं ये इंडिया के 13 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2017 तक। प्रणब मुखर्जी जो थे उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपॉइंट किया था। ये सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट भी रहे हैं 20 सितंबर 2013 से लेकर के 12 अगस्त 2014 तक।
वहाँ भी प्रणब मुखर्जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और हाईकोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और अगर बाकी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं प्रेसिडेंट और सक्सीडेड। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखें जज ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो ये 19 फरवरी 2008 से 19 सितंबर 2013 तक उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं और चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो थी प्रेसिडेंट थी उस समय, जिनके द्वारा अपॉइंट किया गया था। पर्सनल डिटेल की बात करें तो 30 अगस्त 1952 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर जो है इन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इन्होंने अपना डिग्री जो है वो लिया हुआ है, बीएससी और एलएलबी इन्होंने किया हुआ है। चलिए एनएचआरसी की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ठीक है, मानव अधिकारों की बात करता है। और भारत के अंदर जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। 12 अक्टूबर 1993 ये जो एजेंसी है इसका फॉर्मेशन किया गया था। मोटो की बात करें तो आप देख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है, मे ऑल बी हैप्पी इसका मोटो है। अगर एजेंसी की बात करें तो सारा का सारा इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो सरदार पटेल भवन न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो है एक्टिंग चेयरपर्सन वो प्रफुल्ल चंद्र पंत यानी कि पीसी पंत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ ह्यूमन राइट्स कमीशंस की बात करते हैं, उनकी नियुक्ति कब हुई थी। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो बिहार, आंध्रा, असम के अंदर देखिए गुवाहाटी के अंदर है असम का ह्यूमन राइट्स कमीशन, 19 जनवरी 1996, काफ़ी पुराना है। इसके साथ में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन आप देखेंगे भोपाल, ये 1995 का है, 1 सितंबर 1995 का है। और उसके बाद आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये 8 जनवरी 1994 का है। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, सबसे पहले 8 जनवरी 1994 वेस्ट बंगाल का, उसके बाद मध्य प्रदेश 1995, उसके बाद आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन 1996, ये सबसे पुराने ह्यूमन राइट्स कमीशन है। उत्तराखंड के ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे तो 13 मई 2013 को इसका अपॉइंटमेंट हुआ था, देहरादून के अंदर हेडक्वार्टर है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे अभी करंट में उत्तराखंड ह्यूमन राइट्स कमीशन, उत्तराखंड यूके ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इसके अलावा आप देखें वेस्ट बंगाल का ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये सबसे पहले कोलकाता के अंदर 1994 के अंदर आया, फिर मध्य प्रदेश 1995, उसके बाद देखिए आसाम 1996। तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान देंगे। बाकी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके बारे में आपको बता ही दिया है मैंने, ठीक है। तो 1993 के अंदर वो बना था, और 1993 के अंदर और 1994 में वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थे दोस्तों इनसे रिलेटेड सारे की सारी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये वैसे भी याद हो जाएगा। बहुत बड़ा कोई अपने आप में इतना बड़ा वो है नहीं, सिंपल सा करंट अफेयर का एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। और जनरल नॉलेज के लिए वैसे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। यह है व्हाट्सएप नंबर जहाँ से आप हमारे ग्रुपों में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम के अंदर, उसके अलावा फेसबुक के अंदर, उसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर जो हमारे ग्रुप हैं उनसे जुड़ सकते हैं। सो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी जो है वो मिल सके। वेल, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।